आनंदपुर छड्डिया सी ते सतलुज बहुत सारा जो साहित्य सी उन्होंने लिखिया वो रह गया सी। इस करके माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह जी की जिम्मेवारी लाई थी कि भाई मनी सिंह जी तुसी जितने जितने भी उहदे उतारे बरते ने गुरु गोबिंद सिंह जी रचना इकट्ठा और भाई मनी सिंह जी ने एक पत्राचार आज भी रिकॉर्ड है एक मैं अपने को बंद ही कर रहा वो समय समय से माता सुंदरी जी को उदों दिल्ली रहते थे माता सुंदरी जी उन्होंने सूचना पै दी थी कि अज ये सानू मिलिया है अज सानू आ मिलिया है अज सानू कल मिलिया है ये जो अभी मित्र पिया है महापुरी का ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਸਟੈਂਜਾ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਪੂਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ लेकिन दो स्टैंडा बने होते ये सारे उन्होंने सूचना दी और फिर उन्होंने कंपाइलेशन किया। इस बारे में राजनीति शिक्षा की कोई गलतफहमी नहीं है कि सिखों के गुरु एकमात्र गुरु ग्रंथ साहिब कोई सारे जाने जोत ने कोई सारे गुरु ने लेकिन अपने गुरु साहबान की रचना अगर कोई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिखी है उसके बाद अगर किसी लिखी है उसको नकार देना और ऐसी शब्दावली प्रयोग कर देनी कि अगर कोई दूसरा करे ना तो उन्होंने कदर कट देगा ये नहीं होना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने संवाद की भाषा चलाई है उन्होंने विरोधियों नाल भी गलबात की है देखा जाए मुकंदावाद पहला सी वादविवाद पहला सी लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने संवाद की परंपरा चलाई लोगों ने बैठ के गलबात कर और असं अज ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं ऐसी उग्रता प्रयोग करते हैं इस करके उन्होंने नाम से दूसरा अमृतसर की मर्यादा बहाल करने वास्ते माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह जी ने आदेश दिता कि तुसीं रहत मर्यादा करो। गुरु बिलास पातशाही के नाम से उन्होंने संकलन जिसनों SCPC ने छापिया थी अपने समय जथेदार साहब आपके जथेदार जी ने वेदांती जी ने जिसका संपादना की और बाद ऐसी ही दबाव और कट्टर बंदे करके SCPC ने पाबंदी लाती थी ऐसे भाई मनी सिंह जी के नाम से रिसर्च युवा का काम होना चाहिए बच्चों किस तरह की प्रेरणा दे सकते हैं किस तरह संस्कार दे सकते हैं ये सारे वास्ते भी एक अलग तो साडा संकल्प है बीबियों वास्ते भी है ये भी कुछ विचार ने पब्लिकेशन के काम भी अलग तो स्वतंत्र रहेगा अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाने वास्ते राष्ट्रीय शिक्षा ने ये भवन आप जी सब जो उपराले नाल स्वरूप खड़ा किया है अगे तो भी ऐसा सहयोग मिलता रहेगा ऐसा मेरा ही नहीं सारे राष्ट्रीय शिक्षा का विश्वास है। साढ़े विच हुण जिन्हां दा मुख्य रूप से मार्गदर्शन लेना है और मैं गुस्ताखी करके थोड़ा जहा समय वादा खा भी गया और इस करके कह गया कि महाराज संत ज्ञानदेव जी ने कहा कि मैं जब घट बोलना है मेरा टाइम तुम कर ले इस करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया मैं क्षमा का जा चुका मैं माननीय लेखक का बोले सो हरे हफ्ते अपने शहर के पूर्व सज्जन सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा वो खड़े होकर संगतां नूं दर्शन दे रहे बोले सो इन्होंने सम्मान देना होए अपनी परंपरा से अपना जयकारा छड़ सकते आप जी और दिल्ली प्रदेश के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर हैं और अपने विधायक भी हैं अपने क्षेत्र तो इन्हों की श्रीमती जी भी पार्षद है और अपने राष्ट्रीय सिख संगत के नाम शुरू तो ही जुड़े हुए हैं और सब तरह का सहयोग इन्हों का अपने कार्यक्रम कार्य से रहता है। इस तरह ही अपने बहुत देवेंद्र सिंह जी पप्पू पंजाब केसरी नाम मिलया हुआ है वो भी अपने उपस्थित रहे। पंजाब केसरी के एडिटर ने कुलवंत सिंह की बाट साढ़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और सदस्य भी ने आजकल प्रकोट के मुखी भी रहे ने और साढ़े सारे कार्यक्रम इन्होंने बिना का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस तरह ही आप अपने विच भैन कविता चौधरी और जिन्हों का एक विशेष परंपरा के नाल संबंध है कि जिहड़ा बड़ खालसा अपना इत्थे स्मारक है वो और परंपरा ने जिन्हों
बाबा जी ने और गुरु तेग बहादुर जी शीश की रक्षा करने लई और भाई खुशाला जी ने अपना शीश दिता सी। उस परंपरा की 15वीं पीढ़ी है, वो पैन भी अपने विच उपस्थित है। वीरेंद्र गुप्ता जी जिहड़े पूर्व और प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अपने विच उपस्थित हैं। और अपने बहुत ही अच्छे साथी सरदार गुरलाट सिंह जी जिहड़े एस पवन जिन्हां दा बहुत बड़ा उसारी च योगदान है, वो भी अपने विच गुरलाट सिंह जी भी उपस्थित है। सतेंद्र सिंह जी अटल कलकत्ता तो भी साडे साथी आए हुए थे और सतीश जिंदल जी भी जिहड़े अपने कामां च बड़ा सहयोग करते वो भी आए हुए। हुणे मैं मलकीत सिंह जी बल मुंबई तो आए ने और उन्होंने भी हार्दिक स्वागत है। इन्हां सारे वीरां दे लई और तुहाडे लई भी जिहड़े पहला भी आए हुए हैं कि जाकरा चला के बोले सो निहाल। उन अपने एक संगत संसार ने एक क्रम शुरू किया है कि देश भर के जिहड़े योद्धा ने उन्होंने और विशेषांक करना पहला अधिपति की अज विमोचन जिहड़े है अपने माननीय भैया जी जोशी कर रहे हैं कौमी योद्धा विशेषांक की। ते मैं और उन्होंने तो बेनती कर रहे हैं कि वो विमोचन करन उस अंक का बाद आप जी को मिलेगा भी। ठीक है, ले बैठना सर, बैठना शेख साहब आजकल आया ये रखना या सब लोग ऐसे हाँ जरा ऐसे ऐसे कर देंगे। बोले ये रखना एक मिनट के पीछे हो जाओ भैया आ गया ना। माननीय भैया जी को निवेदन है कि वो संगतां नूं अपने विचारों के नाल निहाल करें। माननीय भैया जी जोशी। मंच पर विराजमान पूज्य संत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, इस क्षेत्र के मान्यवर संघचालक जी, अभी कोई ये वितरण नहीं करना। जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा उस समय द्वार पर सबको देकर भेजना है। अभी ये काम बंद कर दिया जाए, कार्यक्रम की समाप्ति पर ही देना है। राष्ट्रीय सिख संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्माननीय गुरुचरण सिंह जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण और इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, माताओं, बहनों तथा बंधुओं, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर यहाँ पर एक संगत भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम आज हम संपन्न कर रहे हैं। मंगल पर्व पर ही मंगल कार्य हो रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति का भाग्य है कि इस निमित्त से गुरु नानक देव जी के चरणों में वंदन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस भवन का उपयोग
जैसा गिल साहब ने किया कहा है उस प्रकार इस भवन का उपयोग होता रहेगा। ये भवन तो किसी एक संगठन के नाम पर है, लेकिन उपयोग तो सबके लिए है। इस प्रकार के भवन समाज जागरण के केंद्र बनते हैं, समाज संगठन के केंद्र बनते हैं। विचारों का प्रचार प्रसार ऐसे केंद्रों से होता है और एक सकारात्मक सोच इसी प्रकार के भवनों से प्रसारित होती रहती है। मुझे विश्वास है कि जिस कल्पना से इस भवन का निर्माण हुआ और जिस प्रकार की अपेक्षाओं से आप सब लोगों ने इसके लिए सहयोग किया, ये भवन निश्चित ही एक ऊर्जा का केंद्र, प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यही इसका भाग्य है, क्योंकि इस मंगल पर्व पर ही इसका आज मंगल लोकार्पण हो रहा है। हम सब लोग इस देश में रहने वाले, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। भाग्यशाली क्यों है? तो इस देश की विशेषता हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। श्रेष्ठ गुणों के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए यहाँ पर बलिदान देने की परंपरा है। यहाँ पर किसी की हत्या करने की परंपरा नहीं है। यहाँ लोग सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए बलिदान होते आए हैं। और आप सब लोगों के सामने मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि सिखों का इतिहास बलिदान का इतिहास है। बोले सोनिया। बलिदान शब्द बड़ा सरल है, परंतु व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन काम है। बलि चढ़ाया जाता है, बलि दिया भी जाता है। हम लोग बलिदान देने वाले लोग हैं। और ये बलिदान कुछ श्रेष्ठ बातों की रक्षा के लिए दिया हुआ बलिदान। इसलिए ऐसे बलिदानियों के देश में हम सबका जन्म हुआ और उसी समाज के हम सब लोग अंग है। ये अपना भाग्य का लक्षण है। इस देश ने एक बहुत श्रेष्ठ संत परंपरा देखी है। ऐसी संत परंपरा में गुरु नानक देव जी का स्थान एक श्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने उस जमाने में, उस कालखंड में कितने परिश्रम करते हुए अपनी साधना को जमीन पर उतारा होगा, कहना कठिन है। आज जब हम कवि वर्णन सुनते हैं, उस समय तो साधनों का अभाव था, पैदल यात्राएं किया करते थे। जब मैंने एक बार उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जब मुझे बताया कि यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी आकर गए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सैकड़ों वर्ष पूर्व एक महापुरुष देश के पश्चिम छोर से निकलता है और पूर्व तक जाता है। क्या वो भ्रमण के लिए नहीं गए थे? वो तो हम सबको जागरूक करने के लिए गए थे। ऐसी एक श्रेष्ठ संत परंपरा इस देश को प्राप्त हुई। अगर हम सारे संतों की वाणियों का अध्ययन करते हैं, उनके संदेश को समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे सभी संतों का संदेश क्या है? दूसरों के लिए काम करना, किसी को पुण्य माना है और दूसरों को कष्ट देना किसी को पाप माना है। ऐसे संतों का संदेश हमारे यहाँ पर है। इसलिए यहाँ का समाज किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, वो हमेशा इस बात को हृदय के अंदर धारण करते हुए सबके सुख की ही कामना करता है, सबके मंगल की कामना करता है। तो इसलिए यहां से कोई भी लड़ाई करने के लिए नहीं गए।
अपने यहाँ के राजा महाराजाओं का एक इतिहास अगर हम देखते हैं तो यहाँ के राजा महाराजा शस्त्र लेकर किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं गए। इसका मतलब दुर्बल नहीं थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण करने की ताकत नहीं रखते थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ देश के लिए दूर से बाहर से लूट कर लाकर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, परंतु हमने कभी नहीं किया। भारत ने सारे विश्व को एक संदेश दिया है कि हम तो आएंगे, हम शास्त्र लेकर आएंगे। गुरु नानक देव जी के हाथों में कौन सा शस्त्र रहा? शस्त्र नहीं रहा। वो तो शास्त्र लेकर गए, ज्ञान लेकर गए, तत्व ज्ञान लेकर गए, सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए संदेश देने के लिए गए। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, अगर कुछ है तो शास्त्र है, स्वयं का शुद्ध जीवन है। यही इस देश की परंपरा है। और जब मैंने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली है, तो ऐसे श्रेष्ठ संतों के वचनों को सुनने का, समझने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। दुनिया के अन्य समाज इन सब बातों से वंचित रहे और इसलिए इच्छा होती है तो भारत में आकर महापुरुषों की वाणी सुनने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या लेकर जाते हैं? ज्ञान लेकर जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की एक संत परंपरा इस समाज में, देश ने देखी है, दुनिया के सामने रखा है। ऐसा एक अत्यंत सकारात्मक विचार करने वाला ये समाज, इस भूमि पर जो भी धर्म जन्म लिए होंगे, जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, सिख धर्म होगा, सनातनी लोग होंगे, शैव संप्रदाय के लोग होंगे, वैष्णव धर्म को मानने वाले होंगे, ध्यान में आता है कि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का नाम होगा, लेकिन संदेश दुनिया को सबका एक ही संदेश है कि सही मार्ग पर चलो, सन्मार्ग पर चलो। इसलिए भारत के अंदर जो पुराणों का उल्लेख आता है, 18 पुराणों की बात चलती है। महर्षि व्यास ने अपने इन 18 पुराणों का सार बताते हुए कहा, इस सार तो यही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यही कहा है, यही सबने कहा, यही सब संतों ने कहा, यही यहाँ के महापुरुषों ने कहा, और केवल कहा नहीं तो इसको स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी परंपरा। और इसलिए भारत एक दुनिया को संदेश देने वाला देश है। हम कभी भी किसी के पास कटोरा लेकर भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए। अगर आज जा रहे होंगे तो इस देश को जो भूले हैं वो कटोरा लेकर जा रहे हैं, वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं। जिन्होंने इस परंपराओं का इनको विस्मरण हुआ, जिनको इस श्रेष्ठता का विस्मरण हुआ, वो दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर गया। यहाँ पर तो दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को भिक्षा देना भी पुण्य माना जाता है, श्रेष्ठ भाव माना जाता है। भिक्षा दान देने वाला व्यक्ति कभी किसी को जो दान स्वीकार करने के लिए आता है, उसके चरण स्पर्श करके उसको नमस्कार करते हुए उसको दान करता है। वो कोई उपकार नहीं करता है, उसको अपमानित नहीं करता है। ये परंपरा है इस देश की। इसलिए ऐसे शब्द भारत के बाहर की अन्य किसी भाषाओं में हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि कल्पना ही नहीं। कितना भी खोजेंगे हम भारत विश्व के अन्य भाषाओं में, दान के लिए कोई शब्द नहीं। दान मतलब डोनेशन नहीं होता है, दान होता है, दान की पीछे की भावना अलग प्रकार की है। हम सब लोग जाते हैं, गुरुद्वाराओं में जाते हैं, क्यों रखते हैं? क्यों हुआ है। और इसलिए इस भूमि पर जन्म लिए हुए कहीं भी किसी प्रकार की भी पूजा पद्धति हो, किसी प्रकार के कर्म कांड का अवलंब करते हो,
किसी प्रकार के ग्रंथों का पठन करते हो, वो सब एक है, वो सब एक है। किसी कारण से, मैं इन कारणों की गहराई में नहीं जाऊंगा, आप सब लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं। पर किसी कारणों से अगर ये आपस में खाई निर्माण हुई होगी, तो ये खाई को दूर करने का काम कौन करेगा? इस चुनौती को स्वीकार